नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में आक, तुलसी, बड़ पीपल, बांदरी और गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सभी देवों की जय हो। पहले सुनते हैं बैसाख मास में आक सींचने की कहानी। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक राजा की दो रानियां थीं। राजा की बड़ी रानी कुछ नहीं करती और छोटी रानी बैसाख स्नान व पूजा पाठ करती। उसकी धर्म कर्म में बहुत रुचि थी। बड़ी रानी छोटी रानी से जलती रहती। एक दिन उसने राजा से कहा कि छोटी रानी ना जाने कौन कौन से टोने टोटके करती है। 4 बजे से ही उठकर ना जाने कहां कहां घूमती रहती है। हमारे तो राजघराने की बहुत बेइज्जती कराएगी। आप यहाँ से इसे निकाल दो। राजा गुस्से में आकर छोटी रानी को महल से निकल जाने का आदेश सुना दिया। यह सब देखकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई, पर छोटी रानी कुछ ना बोली। वहाँ से चुपचाप चली गई। चलते चलते वह जंगल में पहुँच गई। वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसी में रहने लगी और हमेशा की तरह पूजा पाठ करने लगी। समय बीतता गया और बैसाख का महीना आ गया। तब छोटी रानी ने बैसाख स्नान करने का नित्य नियम ले लिया और बैसाख रविवार का व्रत करने लगी। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। जंगल में रास्ता भटकने के कारण इधर उधर भूख प्यास से बेहाल होकर वन में भटकने लगे। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं मिला। उस दिन बैसाख माह का रविवार का दिन था। तभी राजा को पक्षियों की आवाज सुनाई दी। तो राजा ने देखा कि आक के पौधे के पास पक्षी बैठे हैं। तब राजा ने सोचा कि चलकर देखूं, क्या पता थोड़ा सा पानी मिल जाए, नहीं तो आज मेरी जान निकल जाएगा। यह सोचकर राजा वहां गए तो देखा कि आक के पौधे के नीचे खड्डे में पानी पड़ा है और वहीं पर छोटी छोटी रोटी पड़ी थी। तब राजा ने उन रोटियों को खाकर खड्डे का पानी पी लिया और वहीं एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। शाम को राजमहल में आ गए और आकर सिपाहियों को आदेश दिया कि जंगल में इस तरह से पूजा कौन करता है, पता लगाकर आओ। सिपाही जंगल गए तो देखा कि एक झोपड़ी में एक औरत रहती है, वही यह सब कुछ करती है। तब सिपाहियों ने उसे राज दरबार में चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। सिपाही वापस आ गए, राजा को सारी बात बताई। तब राजा स्वयं वहां गए और देखा और पहचान लिए कि यह तो छोटी रानी है। तब राजा को सब कुछ समझ में आ गया। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। राजा ने छोटी रानी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी रविवार के कारण ही मेरी जान बच पाई है। तुम मेरे साथ महल चलो। तब छोटी रानी ने मन ही मन सूर्य देव को धन्यवाद किया और राजा के साथ राजमहल में आ गईं। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला का आदेश दे दिया। इस तरह बैसाख रविवार के व्रत व आंकड़े की पूजा करने से छोटी रानी ने अपना मान सम्मान व सुहाग वापस पा लिया। हे सूर्य भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं बैसाख मास में तुलसी सींचने की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बड़ा ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपने बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में तुलसी माता की महिमा बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी तुलसी माता का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी जी की महिमा की बात अपने सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम लेने की।
घर का काम करो। बहू चुप रह गई। अब बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़ा में पानी भरा और तुलसी माता के पौधे को सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुनी। बहू यही नियम पूरे महीने करने का ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। किसी तरह 15 दिन बीता। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का ही मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम टूट गए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरे सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे सोने का एक मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बताई। सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर जाकर तुलसी माता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी साधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसके सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास बैठकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास की लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरे तुलसी के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास से चुपके नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। महीना समाप्त होने पर एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़ों को सास ने देखा तो वह कच्चे मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए। जैसा बोओगी वही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई। वह बहू से और तुलसी माता से माफी मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता का नित्य नियम करने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज नियम से पूजा पाठ किया करती। इसी तरह रोज नियम से पीपल को जल चढ़ाती, दिया लगाती और पूजा करती। उनके कोई संतान नहीं थे, जिससे वह सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। सेठ सेठानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से सेठ जी को बहुत ही चिंता रहने लगी और वह उदास रहने लगे।
जब सेठानी ने सेठ जी को उदास देखा तो उन्होंने एक उपाय सोचा। सेठानी ने एक दाई को बुलाया और दाई से कहा कि तुम सेठ जी से कह दो कि मैं माँ बनने वाली हूँ, वह यह बात सबको बता दें। जब 6 महीने पूरे हो गए तो उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को बुलाया। सेठानी ने दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ बच्चा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे वहाँ लाकर रुला देना, मैं तुझे बहुत पैसा दूंगी। तो दाई यह सब मान जाती है। जब 9वां महीना पूरा होता है तो एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी हुआ था, सेठ जी के यहाँ रुला दिया और सबको उसकी आवाज सुना दी। उसके बाद पूरे गांव में यह कह दिया कि सेठानी का बेटा हुआ है। अब बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होते ही सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखवाया और उसने बच्चे के स्थान पर कटार को रखा। जब सबने पूछा तो कहा कि कुंवर सा को नजर लग जाएगी, इसलिए वह अभी बाहर नहीं निकालेंगी। वह किसी को भी अपना बेटा नहीं दिखाएंगी। 5-6 साल बीत जाते हैं, लेकिन सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा। सेठानी बोलती है कि मेरा बेटा भी अब काशी पढ़ने जाएगा। तो इस बात पर सेठ जी सेठानी से पूछते हैं कि मैंने स्वयं तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा तो इसे काशी कैसे भेजेंगे। तो सेठानी सेठ जी से कहती है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। सेठानी ने अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और सबको यह बात बता दी। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मेरा बेटा 11 वर्ष का हो गया है, अब उसकी शादी करवा दो। आप एक सुंदर और सुशील कन्या खोजकर उसकी शादी करवा दो। तब सेठ जी सेठानी जी से कहते हैं कि क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही है। जिस बेटे को मैंने आज तक नहीं देखा उसकी शादी कैसे करवाऊंगा। तब सेठानी कहती है, आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। वह चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थीं। शाम होने वाली थी तो सब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगीं। एक लड़की जो सेठ जी को सुशील व समझदार लगी, सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए और उसके घर पहुंचकर उसके पिताजी से शादी की बात की और सेठ जी ने अपने बेटे की शादी तय कर दी। जब शादी की रस्में शुरू हुई, सगाई में भी सेठानी बहाना बना देती है कि अभी उनका बेटा काशी से नहीं आ पाया है, इसलिए कटार के साथ सगाई की रस्म भी करा दी जाती है। इसी तरह सेठानी शादी में भी कटार के साथ ही फेरे लगवा देती है। अब नई बहू ससुराल में आ जाती है। एक दिन सेठानी की पड़ोसन उसको ताना मारती है, खड़िया की बहू। तब बहू पड़ोसन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा। तब पड़ोसन कहती है कि तूने आज तक अपने पति को देखा है। तब बहू मना कर देती है। तब पड़ोसन बहू को सारी बात बताती है। बहू सास के पास आती है और अपने सास से पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं और वह कब आएंगे। सास पड़ोसन से बात करने को मना करती है। अब सास दिन में मंदिर भजन कीर्तन में जाती तो बहू का मन लगा रहे, इसलिए उसको 7 कोठों की चाबी दे जाती, जिससे कि वह पड़ोसियों के पास न जाए और कोई पड़ोसी उसे कुछ न बताए। बहू ने उन कमरों को खोला। पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े ही कपड़े। बहू उनको पहन पहन कर देखती और खूब खुश होती। इसी तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे। बहू रोज रोज नए नए गहने पहनती और गहने पहनकर इधर उधर झूमती। इसी तरह तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ, अगले में अनाज, हीरे मोती थे। अब एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने 7वें कमरे का ताला खोला तो वहाँ एक पीपल का पेड़ और मंदिर था। बहू उसी कमरे में बैठ गई तो थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक 18 वर्ष का लड़का निकला। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो वह बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली,
आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप यहाँ कैसे आ गए और कब आए हैं? तो लड़का बोला, बस अभी, पर तुम माँ को मत बताना। बहू अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसलिए वह उसको अपना पति मानकर उसके साथ चौपड़-पासी खेलने लगी। अब तो बहू रोज सासू माँ के मंदिर जाते ही 7वें कमरे में पहुँच जाती और रोज वह लड़का और बहू खूब खेलते मस्ती करते। थोड़े दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ जी सेठानी पर खूब चिल्लाए कि मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा। तब सेठानी ने धीरे से व प्यार से बहू से पूछा, बहू यह किसका बच्चा है? तो बहू ने बताया कि आपके बेटे का है, वह काशी से आ गए हैं और 7वें कमरे में छुपकर रहते हैं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहां जाती हूँ और हम दोनों वहां पर चौपड़ पासा खेलते हैं, बातचीत करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। तो सास बोली, बहू तूने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। तो बहू ने कहा, आपके बेटे ही ने मना कर दिया था कि माँ को कुछ मत बताना। सास ने बहू से कहा कि तू उससे कहना कि अब आपको आना पड़ेगा मेरे 7वें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में। बहू ने अगले दिन उस लड़के से यह बात बताई तो लड़के ने उससे कहा कि माँ से कह देना मैं जरूर आऊँगा। अब सास बहू दोनों निश्चिंत हो गईं। 7वें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया तो बहू को बैठाया गया और उसके बाद थोड़ी देर में ही एक 18 वर्ष का खूब गोरा व सुंदर लड़का बहू के बाजू में आकर बैठ गया। वहां आए सभी मेहमान और गांव के लोग चौंक गए कि यह लड़का कितना सुंदर है। कई औरतें तो बोल रही थीं कि इसी कारण सेठानी इसे किसी के सामने नहीं लाती थी और किसी को नहीं दिखाती थी। अब कार्यक्रम के बाद लड़का पुनः जाने लगा तो बहू बोली कि अब आप कहाँ जा रहे हैं? तब उस लड़के ने कहा, अब मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वह जाने लगा तो बहू और सास भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। वह जैसे ही पीपल के पास पहुंचा तभी पीपल के देव प्रकट हुए और सेठानी से बोले, तुम्हारे पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें पुत्र वरदान में दे रहा हूँ। सेठानी यह सुनकर पीपल देव की जयकारा लगाने लगी। अब सेठ सेठानी अपने बहू और पुत्र के साथ हंसी खुशी रहने लगे। पीपल देव की कृपा से सेठ सेठानी का घर अन्य धन और खुशियों से भर गया। हे पीपल देव, जैसे आपने सेठानी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो। अब सुनते हैं बांदरी की कहानी। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय हो। एक राजा था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिया। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा का प्रतिज्ञा था कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई संतान नहीं थी।
बांदरी को गर्व है। यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगीं और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगीं। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा। बांदरी ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आ गए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बांदरी ने उत्तर दिया, मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं? तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानिया ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों को संतान नहीं है तो यह तो बांदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंडर में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंडर में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बांदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जाकर दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे, मेरे मिट्टी हाथी के घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेते हैं क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू दूध और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चित्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बांदरी का पुत्र 108 कंवरे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं और बगीचे में खेलने और झूलने लगीं। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरी लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गईं। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें उन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्था व्यक्त की तो दो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया। अब कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उसके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलावा दिया। राजा के यहाँ से बांदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बैठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता है।
एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गईं और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गईं। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बांदरी का पुत्र है, इसलिए रानियां रूठकर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बांदरी का सम्मान किया है, अतः हम लोग जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पत्रों को लेकर महल में आ गया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। बैसाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको बैसाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। हे ईश्वर, जैसे बांदरी को पुण्य मिला वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक राजा रहता था जिसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके दो पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी और प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थे। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वह राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। एक बार राजा तीर्थ स्थल पर जाने लगा तो बड़ी रानी से बोला, आप भी मेरे साथ चलिए। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, हम दोनों मिलकर राज्य का काम काज देख लेंगे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको वहाँ के मेले में से क्या चाहिए? तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि राजा को सुना दिया। फिर यही बात उसने छोटी रानी से भी कही, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा तीर्थ स्थल के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ नहीं मांगती तो क्यों ना उनके लिए वहाँ से गणेश भगवान की प्रतिमा लाऊं। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर गणेश भगवान की प्रतिमा ले ली। घर आकर उसने बड़ी रानी का सामान उनको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दिया। छोटी रानी गणेश भगवान की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दिया। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत दिनों से चल रही लड़ाई में राजा का विजय हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी अच्छी है। कुछ महीनों के पश्चात छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वह बेचैन हो गई। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब अच्छा ही हो रहा है। उसने अपने दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियां उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाईं और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही के एक कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस जगह एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी ना पा सके। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गईं।
तभी फूल पेड़ में से गिरकर उनकी झोली में आ गई। झोली में फूल को आते ही वह गणेश भगवान के प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला कि यह तो वही प्रतिमा है जो मैं तीर्थ यात्रा से लाया था। यह यहाँ कैसे आया? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ ना बोली। तभी वहाँ कुएं में सबने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थीं और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश भगवान की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर वहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित कर दिया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश भगवान की पूजा का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान की नित्य नियम निभाने से नगर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।